बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता दोस्तों। कुदरत चिड़िया को खाना जरूर देता है, लेकिन घोंसले में नहीं। प्रतिदिन की गई छोटी सी कोशिश एक दिन बड़ा परिणाम लाती है। इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं आपके साथ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआ और कृपा से मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, सुबह का टाइम है और झाड़ू पोंछा कर रही थी, तभी मुझे याद आता है कि फ्रिज तो बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। तो मैं सुबह सुबह फ्रिज को साफ़ करने में लग जाती हूँ। और आप लोगों ने मेरे पहले वाली वीडियोस में भी देखा होगा कि मैं जो भी साफ़ सफाई करती हूँ ना, तो सुबह ही कर देती हूँ। नहाने धोने से पहले नहा धोकर मैं केवल बस किचन में घुस जाती हूँ और किचन का ही जो सारा काम करना होता है उसी में लगी रहती हूँ। फ्रिज साफ करने के लिए मैंने फ्रिज के सारे पार्ट निकाल कर नीचे रख दिए हैं। अब फ्रिज एकदम खाली हो चुका है और इस तरीके से क्या है ना, फ्रिज की एकदम बढ़िया सफाई हो जाती है अच्छे से, कहीं पर भी गंदा नहीं रहता है। तो नीचे सारे पार्ट रखे हुए थे, अब मैंने फ्रिज को तो साफ़ कर लिया था। नीचे जो पार्ट रखे हुए हैं इनको भी मैं सभी को साफ़ कर देती हूँ। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर दें, जिससे जब भी हमारी न्यू वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा और जल्द से जल्द आप लोग हमारी वीडियो को देख पाएंगे। ये जो फ्रिज की जाली है ना, इस पर मैंने पॉलिथीन चढ़ा दी है, क्योंकि इस पर जो भी सब्जी वगैरह रखते थे कुछ ना कुछ फैल जाता था, तो वो नीचे तक आ जाता था और दूसरा जो नीचे सामान रखा रहता है वो भी गंदा हो जाता है। इस वजह से मैंने उस पर पॉलिथीन चढ़ा दी है, जिससे कि नीचे जो भी सामान फैले तो नीचे न फैले और ऊपर ही उसी पर फैला रहता है, तो साफ भी आसानी से हो जाता है और नीचे का सामान भी गंदा नहीं होता है। और यहाँ पर कुछ बोतलें भरी हुई रखी थी, तो ये क्या है, मैं इन फ्रिज के पार्ट्स को धो रही थी तो ये चिटक गए थे, इस पर दाग से लग गए थे, तो मैंने इनको भी साथ में साफ़ कर दिया है। तो फ्रिज हो चुका है साफ़ और जो सामान जहाँ से लिया था उसको मैं वहीं रख देती हूँ। और अब क्या है कि जो यहाँ पर पानी फैल गया था, बस केवल मैंने इसी हॉल में पोंछा नहीं लगाया था, बाकी सारे घर में पोंछा झाड़ू हो चुका है। जैसे ही फ्रिज का सारा सामान इसमें सेट हो जाएगा, इसमें मैं लगा दूंगी, वैसे ही नीचे का जो यहाँ पर कचरा फैला हुआ है, पानी फैला हुआ है, तो पूरे हॉल को अच्छे से सर्फ डालकर साफ़ कर दूंगी मैं। और ये लग जाती हूँ सफाई करने में। और ये इधर कूलर रखा हुआ था, तो इधर मैंने थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दिया, क्योंकि कूलर का भी प्लग निकला हुआ नहीं है, बोर्ड में ही लगा हुआ था, इसलिए उसके नीचे अभी पानी नहीं डाला मैंने। तो तभी आ जाते हैं ये ईशान्या के पापा, आ जाते हैं, बोलते प्लग तो निकाल दो इसको, नहीं तो करंट आ जाएगा। फिर वो इस पर चढ़कर, स्टूल पर चढ़कर इसका प्लग निकाल देते हैं और मैं उसको पकड़े हुए हूँ, तो प्लग निकाल देंगे वो यहाँ पर। फिर मैं इस कूलर को हटाकर इसके नीचे भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। झाड़ू पोंछा तो घर में दोस्तों डेली होता है, लेकिन हफ्ते में एक दिन ऐसा होना चाहिए जिस दिन हम पूरे घर की सफाई कर सकें और अच्छे से साफ़ कर सकें, क्योंकि झाड़ू पोंछे में उतना सफाई नहीं हो पाती है जो पानी डालकर फर्श को साफ़ करने में होती है, और उससे कीटाणु भी ज़्यादातर नहीं रहते हैं। अगर एकदम से नहीं हो पा रहा है तो एक एक करके कर सकते हैं। किसी दिन आपने किसी रूम की कर दी, या हॉल है आपके यहाँ तो उसकी कर दो, मतलब थोड़ा थोड़ा करके आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैंने भी यही सोचा था कि फ्रिज साफ़ कर दूंगी, तो यहाँ का फ़र्श तो मुझे धोना ही था, इस वजह से मैंने फ्रिज को भी साफ़ कर लिया है और साथ में फ़र्श को भी धो दिया है। इस वजह से फ्रिज की सफाई करना बेहद ज़रूरी होता है, पर यह थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है, क्योंकि फ्रिज में खाने की बहुत सारी चीज़ें रखी रहती हैं और फ्रिज गंदा हो तो इसमें कई तरीके की बीमारियां भी घेर लेती हैं, कई कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं उसमें। इस वजह से हमें टाइम टाइम पर अपने फ्रिज को भी साफ़ करते रहना चाहिए। अगर आप लोग फ्रिज को समय समय पर साफ़ नहीं करते हैं तो इसमें तमाम तरह के बैक्टीरिया खाने में पनपने लगते हैं, जिसका सेवन करने के बाद कई किस्म की बीमारियां हो सकती हैं। ऐसे में सही समय में फ्रिज की सफाई करते रहना बेहद ज़रूरी है। और फ्रिज को अगर आप लोग अच्छे से, मतलब उसके पार्ट निकाल कर साफ़ नहीं कर रहे हैं, इतना टाइम नहीं है, तो आप थोड़ा सा गुनगुना पानी लेकर कपड़े से भी
फ्रिज को साफ़ कर सकते हैं। इससे उसमें क्या है कि जो बैक्टीरिया वगैरह होगा ना, तो गर्म पानी से साफ़ हो जाएगा अच्छी तरीके से आपका फ्रिज, और उसमें जो बदबू भी आने लगती है वो भी नहीं आएगी। और झाड़ू लगाने के बाद तो वाइपर फेरना ज़रूरी होता है, नहीं तो पानी ऐसे बिल्कुल साफ़ होता ही नहीं है झाड़ू से। तो जैसे ही झाड़ू लगकर मैं रख देती हूँ तो फिर वाइपर फेर देती हूँ, जिससे कि कहीं पर भी बिल्कुल भी पानी ना रह जाए। ये देखो यहाँ पर ईशान्या बेड को सही कर रही है। बच्चे क्या है कि अपन को जैसा बच्चे देखते हैं कि अपन क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बच्चे वैसा ही सीखते हैं। तो ये लोग भी मुझे देखते रहते हैं कि मम्मी यहाँ पर साफ़ सफाई कर देती हैं, फिर ये लोग बैठते हैं तो गंदा हो जाता है, चादर है इधर उधर सिकुड़ ही जाती है। तो ये लोग भी कर देते हैं मेरे साथ में, मेरा काम में हाथ बटा लेते हैं। उन्होंने देखा कि इधर चादर थोड़ा सा गंदा बिछा हुआ था, सिकुड़ा हुआ था, तो शान्या ने पूरे चादर को अच्छे से बिछाकर साफ सुथरा बेड कर दिया है और तकिया ये सेट करने में लगी हुई है। बेड की चादर को सही से बिछाने के बाद में जाती है किचन में। दादी का बना रहे हैं? दादी बना रही चश्मा दौलन की खड़ी दौल फुलाई हुई रात में पीसेंगे मिक्सी में। किचन में आने के बाद में उसने अपनी दादी से पूछा कि क्या बन रहा है, तो वो बता रही थी कि आज बन रही है कढ़ी, वो भी चना की दाल की। तो चने की दाल की कढ़ी में क्या कर रही है वो, सबसे पहले उन्होंने चने की दाल को फूलने के लिए रख दिया था। जैसे ही दाल फूल चुकी है रात भर, और तो उसको मिक्सी में थोड़ा सा मोटा मोटा सा, ज़्यादा बारीक एकदम नहीं किया था, पीस लिया है उन्होंने। अभी खोल कर देखा था कि कितने बारीक हुआ है या मोटा है, देख लिया है कि उनके हिसाब से पिसा हुआ है या नहीं। तो पीसने के बाद में फिर इस पिसी हुई दाल से बनाएंगी वो कढ़ी। ये देखिए पिस चुकी है यहाँ पर चने की दाल, और इसको डाल दिया है इस बर्तन में। अब बनाएंगी मम्मी कढ़ी। और जब तक मैं क्या थी कि आज लेट हो गई थी नहाने के लिए, फ्रिज साफ़ कर रही थी ना, जब तक ये कढ़ी बनाएंगी मम्मी मैं भी नहा धोकर हो जाऊंगी तैयार। और वैसे भी जो कढ़ी है और मटर के आलू वगैरह है, साग बनता है हरा चने का, ऐसी जो भी सब्जियां होती हैं तो मम्मी ज़्यादातर बनाती हैं घर में, मैं तो कम ही बनाती हूँ, क्यों अपनी ज़्यादा मैं कहूँ, और मम्मी बनाती हैं ऐसी सब्जी। और पता था कढ़ी बन रही तो कुछ मैंने इसलिए भी फ्रिज को साफ़ करा था, क्योंकि मुझे पता था सब्जी तो बनानी नहीं है, मम्मी कढ़ी बनाएंगी, तो तब तक मैं फ्रिज ही साफ़ कर ले रही हूँ। और फिर इस वजह से मैं हो जाती हूँ लेट। लेकिन ये सब्जी बनी जा रही है, बस नहाकर मुझे रोटी बनाना है। तो चने की दाल की कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले मम्मी ने वो चने की दाल को तो पीस ही लिया था, दिखाया था अभी। अब इस चने की पिसी हुई दाल को वो छौंक लगाएंगी। यहाँ पर इस कढ़ी को वो जीरे में ही बनाती हैं, ये जीरे में छौंक लगाकर मठा डाल दिया था इसमें चने की दाल में, और वो मटर और चने की दाल को उन्होंने डाल दिया है दूसरे वाले बर्तन में, छौंक लगा दिया है। और इस कढ़ी में वो डालती हैं आलू, और आलू डालकर ये कढ़ी बनती है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ईशान्या के लिए रायता बनाया था, और वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो उस पर एक भाई का कमेंट आया था कि आप इस तरीके से नहीं, जैसा उनके घर पर बनता है वो तरीका उन्होंने उस पर बताया है कि इस तरीके से आप बनाइए तो अच्छा बनेगा। तो अच्छा लगता है जब आप लोग अपने सुझाव हमारे साथ शेयर करते हैं, बताते हैं, तो जानकर अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है जैसे आप लोगों का पूरा सपोर्ट हमें मिल रहा है। तो और इससे कुछ सीखने को भी मिलता है मुझे। और मेरी वीडियो में ज़्यादातर आप लोगों को रियल ही चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसा हमारे घर पर होता है, जो बनता है, जैसे मैं रहती हूँ वैसा ही शेयर करती हूँ आपके साथ। यहाँ पर आपको कुछ भी फेक नहीं मिलने वाला, क्योंकि फेक बनाने से कुछ मतलब नहीं है कि बाहर से कुछ मंगा लिया और दिखा दिया कि ये हमने घर पर बनाया है, और अच्छा मतलब दिखाने के लिए दिखा दें कि आपको ये घर पर बनाया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो रियल है वो जैसा बनता है मैं वैसा ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ।
और फिर आप लोग भी देखिए, अगर आपको उसमें कुछ लगता है कि यहाँ पर इसमें थोड़ा सा कमी है या इस तरीके से नहीं, आप अपने तरीके से बताते हैं तो हमें और ज़्यादा खुशी मिलती है। तो आप लोग देखते रहिए और कमेंट करते रहिए। जो भी आपको हमारी वीडियो में जो भी पार्ट अच्छा लग रहा है उस पार्ट के लिए आप कमेंट करें। ज़रूरी नहीं कि रेसिपी के लिए ही कमेंट करें, जो भी आपको वीडियो के अंदर अच्छा लग रहा है उस चीज़ के लिए कमेंट करते रहें, बताते रहें। इससे क्या है कि कुछ जो भी गलतियाँ होती हैं ना वो समझ में आ जाती हैं और मतलब अपने अंदर से अच्छे से ज़्यादा अच्छा करने का मन करता है कि कुछ अच्छा करते रहें हम, जिससे कि लोगों को, आप लोगों को और भी ज़्यादा वीडियो अच्छी लगे। जब तक कढ़ी बनती है तब तक मैं हो जाती हूँ नहा धोकर फ्री और फिर आ जाती हूँ मैं रोटियाँ बनाने के लिए। और इधर मैंने रोटी बनाकर रख ली है, लास्ट में बना रही हूँ पराठे, क्योंकि किसी ने बोला था घर में पराठे खाने के लिए, तो ये पराठे उसके लिए बन रहे हैं। और काम से फ्री होने के बाद आ जाती हूँ मैं यहाँ पर मुंह धोकर, क्योंकि आज मुझे जाना है बाज़ार। जैसा कि सभी को पता है कि बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं, तो उनकी बुक्स वगैरह लेनी है, बस इसी के चक्कर में जाना है। और ये आ गए हम गौरी सरोवर के किनारे। यहाँ पर क्या है कि बाईपास है बाज़ार जाने का रोड, तो यहीं से हम लोग निकल जाते हैं। और मेन मार्केट से जाओ ना तो ट्रैफिक कुछ ज़्यादा मिलता है, तो लेट हो जाते हैं। अभी बरसात का टाइम चल रहा है तो बारिश हो चुकी थी, इस वजह से रोड आप लोगों को यहाँ पर गीली सी दिखाई दे रही होगी। और बारिश होने के बाद में मौसम एकदम ठंडा हो चुका है, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। और फिर आ जाते हैं हम लोग एक शॉप पर। यहाँ पर हम लोगों ने लिए स्कूल के लिए शूज़, और फिर आते आते हैं स्टेशनरी की शॉप पर। यहाँ से लेनी है हम लोगों को कुछ बुक्स। जैसे ही हम लोग शॉप से बाहर निकलते हैं तो नीचे उतर कर देखते हैं बाहर की एक ठेला लगा हुआ है। यहाँ पर बहुत सी भीड़ लगी हुई थी, कुछ लोग खड़े हुए थे, तो हम लोगों ने भी आकर देखा कि इधर क्या है। तो उधर जाके मैं देखती हूँ कि यहाँ पर जो नोटबुक रखी हुई है ना, तो ये तौल के हिसाब से मिल रही थी, कितने रुपए किलो हैं। जो कि मैंने आज से पहले ऐसे नोटबुक को कभी भी तौल के हिसाब से बेचते हुए नहीं देखा है, ना ही कभी ख़रीदा है। यहाँ पर आने के बाद में पहली बार मैंने देखा कि नोटबुक भी बताओ तौल के हिसाब से मिल रही है। तो यहाँ पर ये जो नोटबुक रखी हुई थी ये थी 100 रुपये किलो। और फिर हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं। फिर लेना था हम लोगों को घर के लिए कुछ थोड़ा बहुत सामान लेना था ग्रोसरी का, तो वो सामान भी लगे हाथ ले लेते हैं, बार बार का क्या रखना। तो वैसे तो हस्बैंड ही लेके आ जाते हैं, लेकिन मैं गई हुई थी बाज़ार में, तो बाज़ार का तो चक्कर लग ही रहा था। उन्होंने कहा चलो जी सामान भी लेकर आ जाएंगे। फिर हम लोग दुकान पर बैठ जाते हैं। जब तक सामान तोल रहे थे अंकल, तो देखते हैं ये रैली निकल रही थी वहाँ पर। और फिर आ जाते हैं घर पर। ईशान्या देख रही है अपनी सारी बुक्स की स्कूल में जो बुकें हैं उससे मैच कर रही है नहीं कर रही है। वैसे भी पर तो हम तो लेकर ही स्कूल की आए हैं तो मैच तो करेगी, लेकिन उसको एक्साइटमेंट था तो वो देख रही थी। और ये रखा है ग्रोसरी का सामान। आयु देख रहा है कि इसमें क्या क्या है। हमारा तो बुक ही लिया है, मैक्रोनी पास्ता शैम्पू से तो मुँह नहाता हूँ। अच्छा तो जूता उतर लिया है। हाँ तो जूता बुक ही तो लिया है, और का ड्रेस हो तो मैं लेंगे, पेंसिल रेजर वो तो लेंगे। तो आप को तो ड्रेस ना। हाँ तो लेंगे, हमें 2 टी शर्ट लेंगे। बूता मंगला। ठीक है, अब हम देखते हैं। घर पर आने के बाद में ये जो थैला रखा हुआ था सामान का, आयु स्कूल लेकर जा रहा था किचन में, क्योंकि मैं ये कह रही थी कि मुझे सामान रखना है। और आयु ने बोला हम उठाकर लाते हैं, तो देखो आयु ईशान्या दोनों उठाकर ला रहे थे। मैं उधर ही खड़ी थी, कुछ काम कर रही थी। और ये दोनों लेकर आते हैं, फिर मैं जो ये सामान है इसको भरने में लग जाती हूँ। जो भी सामान ख़त्म हो चुका था उसको उसी हिसाब से उसी डिब्बे में कर देती हूँ। ओके दोस्तों, तो आप लोगों को हमारी वीडियो 1% भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दिया करें, जिससे मैं मोटिवेट होती रहूं और अपना 100% देने की पूरी कोशिश करूं। और फिर मिलते हैं कल आपसे इसी टाइप के एक नए ब्लॉग में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टाटा बाय बाय। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।